वशत kanavli raje kasani ushti appad usuchi pesh anchubaz washi marage she chama washi sarhale saraga putran kan gehte हैं पदा कैसे वज़बत वशु कनी तवारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाना से ज़िक्र व अस्कार हो गया रदात के गिन किचन सेगमेंट ने मगा मरूची कैसे माँ वाइट हांडी बनाए न गए चूँकि प्रोग्राम में टाइम जैसे मैं कह लास्ट सेगमेंट कम टाइम पस्ट कपी हमें वह सब नेम जैसे कार में शुरू को था हमारा लूटी थी द बोनलेस चिकन और ये ची अबेद तेल और पिमाज सब्ज़ी मिर्च वाद और हल्दी कम हो जैसे धनिया पाउडर गरम मसाला और कड़ा मसाला भी इधर ये रे और ये चबेत सब्ज़ी मिर्च क्रीम और दोरो कनेगी चाहिए पिम्मा सोर कनेगी या ये रंद मारा पहले तो का पिम्मा सोर कनेगा पर गोश्त मान कनेगी या गोश्ते गोमा गोमा मारा गार्लिक पेस्ट भी मान कनेगी यानी चुपते के कैसे तुम सोन ये पेस्ट कैसे मारा मान कनेगी ये रंद कम देरे वास्ता माई शयल दे कि मुर्ग कैसे शरिया पचक बीबी तेले तूका और गार्लिक के गुमा जैसे शरीर नरम बीबी हम उधर यल देगा पत कैसे देवा मसाले ना मान करना करें और शुमारा हाल ध्यान करें इधर अभी माउती दिगे सेमी कैसे वज़बत गुशूक में मसालियन हरीम फातिमा बानू के निमगरा में बानू का वशत हूँ करें और ये वश तवारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसे ज़िक्र अस्कारा बुलंद करें अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो हरीम आज आप इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन से नात पढ़ेंगे? जी बन गई बात उनका करम हुआ हो गया शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। जी ज़रूर श्योर। बन गई बात उनका करम हो गया बन गई बात उनका करम हो गया शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई जब मैं पहुंचा दरे शाह दौलत पे खुद ब खुद झुक गया उनकी चौखट पे से जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पे खुद ब खुद झुक गया उनकी चौखट पे से गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई और मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया लोग कहने लगे पंजतन का गदा मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया लोग कहने लगे
घराने का जब से मैं नौकर हुआ, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। बन गई बात उनका करम हो गया, बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आँखों पे अपनी बिठाने लगे। झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आँखों पे अपनी बिठाने लगे। मेरी जिस दिन से ताजदारे हरम, मेरी जिस दिन से, मेरी जिस दिन से ताजदारे हरम, दोस्तों से तेरी दोस्ती हो गई। बन गई बात मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी, मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी। मेहरबान हो गया कमली वाला नबी, पढ़ के सोया दुरूद उन पे मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख़े नख़ले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। माशाल्लाह। और वाज़ तवारा वशी वज़बती हूँ गुश्तारे और इदा कैसे मवती कढ़ाई सॉरी हांडी ने मगा काई कि माँ चिकन कैसे मान को तगाती माँ जतूका और माँ सोर को तगा चिकन का मुनर्म भी ये रंग कैसे मस्त तमामी कैसे मसाला दमान को तब पिसरा कैसे सब्ज़ी मिर्च और ये रंग तमामी मसाला कड़ा मसाला गरम मसाला और धनिया पाउडर और हल्दी मान को तें ये शरिया मिक्स करना गरन मैं के रहता दोरो पिंड तक ये ना दोरो आना मैं तुका मान कनी और कमुदीरा मशा यल दें दोरो तुका आराम आराम इस मान करने की और गोमा गोमा शरिया मिक्स करने की इधर मैं ये जैसे मिक्सचर अभी बनाए नहीं और माँ जैसे मुफ्ती साहब ने मगर भी रहे कि माँ सवाल वेखने कि अन्नी की दौर आ कि मैं इंचो मरूची कैसे हुकूक लिबाद डिस्कस करते हैं और इस दीन इस्लाम में तो कच इंचो कैसे वैल्यू हस्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदा अगर मैं बेचारे तो बेहतरीन मिसाल माँ दाद करें कि वाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदे वाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ात मुबारक के वाजे रसूला वती ज़ात चे कदी कसी जैसे तकलीफ़ न दाता बल्कि तमाम कैसे मर्दमानी जो हमा
जुल्म किससे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरंग बिता आहूँ बर्दाश्त कोता तो माँ इधर सादे नबी करमी कि चूना वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंद मैं वास्ता बेहतरीन नमूने बोले जिनका नहीं कैसे अगर हमा जहाँ असमत अबर का यानी इज़्ज़त अबर का है तो वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती जिनक सकबाज दोस्त दाश्तेगा अगर बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने जिक्र कहते तो बिलाशुबा मारा कैसे एक बेहतरीन मिसाल चा पिच्चू की अगर मोहब्बत देख भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा हुआ कैसे मोहब्बत जिक्र कैसे कनक बीते पहले ए दौरा हूँ लाते मर्दम जिनक के ज़ात है कैसे अगर कमतर समझा तो आए नहीं बाबत अच्छी विषय। अच्छा मुफ्ती साहब इस दौर में भी लोग लड़की का पैदा होना या लड़की ज़ात से जो है वो बेटी ज़ात से उनका मुंह बन जाता है, वो कमतर समझते हैं लड़की ज़ात को, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, इस सिलसिले में मैं ज़रूर जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना चाहूँगा बात, लेकिन मैं अभी कलाम सुन रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई, वो शेयर करता हूँ आपसे। मॉर्निंग शो होते हैं, ज़माने भर में होते हैं, बहुत से चैनल्स पे होते हैं, खाने भी बन रहे होते हैं, लेकिन खाने बनते हुए जो बातें हो रही होती हैं और जो कुछ सुना जा रहा होता है वो हम वाकिफ़ हैं क्या होता है। तो ये किस कदर मुबारक खाना कह लें आप इसे कि जो मेरे आका का ज़िक्र सुनते सुनते बन रहा है और नबी अलैहिस्सलाम की बातें करते करते बन रहा है। तो ये एजाज़ हर किसी के मुकद्दर में नहीं आता, ये एजाज़ हमारे मुकद्दर में अल्लाह ताला ने डाला है। अच्छा, अब मैं जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि बेटी के हवाले से जब हम बात करते हैं और हमारे माशरे का जो बेटी के साथ रवैया है, तो इंतहाई अफसोस की बात है, शरई तालीमात से आगाही नहीं है, इस वजह से ये मामलात होते हैं। बेटी की फजीलत बेटे से ज़्यादा है, इस पे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, और क्योंकि इंसानी हुकूक के हवाले से बात हो रही तो हमने एक प्रोग्राम बाकायदा वालिदैन के हुकूक पे भी किया था। अब हम क्योंकि बेटी के लिए स्पेशली डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बेटी के हवाले से जो है ना, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियाँ हों वो उसकी अच्छी परवरिश करे और उसका अच्छी जगह निकाह कर दे, तो फिर वो जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा। कितना बड़ा एजाज़ है, नबी इस्लाम के साथ इतनी कुर्बत जन्नत में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मामला हुआ, साहबी रसूल खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर जिसकी सिर्फ 2 बेटियाँ हों तो नबी इस्लाम ने फरमाया जो 2 की अच्छी तरबियत करे, उनकी अच्छी जगह निकाह कर दे, अल्लाह ताला उसको भी ये मकाम अता करेगा। कुर्बान जाए साहबी रसूल पे। दूसरे साहबी रसूल खड़े हो गए और उन्होंने कहा हुजूर अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई एक बेटी के साथ ये मामला करे तो उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में वो मकाम अता करेगा और मेरी कुर्बत अता करेगा। सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ के इसके पस मंज़र पे जो जज्बा पोशीदा है मैं वो आपको बताऊँ जी। उस माशरे में कि जिस माशरे में एक बेटी पैदा होने पे ये देखा जाता था कि कहाँ इसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए और दफन कर दिया जाए, उस माशरे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत सहाबा की कि जहाँ जिस माशरे में बेटी को ज़िंदा दफन करने की बात की जाती है वहीं उसी माशरे में लोग खड़े होकर ये जज्बा इजहार कर रहे हैं, काश मेरी 3 बेटियाँ होती, काश मेरी 2 बेटियाँ होती, काश मेरी 1 बेटी होती। कहाँ बेटी के होने पे शर्मिंदगी हो रही है और कहाँ बेटी के ना होने पे अफसुर्दगी हो रही है कि मेरे पास 3 बेटियाँ क्यों नहीं है, मैं भी इतनी जन्नत में कुर्बत पा लेता। तो इस कदर बेटी की फजीलत है, जन्नत का जो है नबी इस्लाम ने वादा फरमाया। अब एक और बात मैं आपको बहुत अहम बताऊँ जो हमारे माशरे में होता है, वो बेटियाँ कि जिन्हें तलाक हो जाए या जो बेवा हो जाए, अब वो बोझ बन जाती हैं माशरे पर, घर वालों पर, भाइयों पर, माँ बाप पर, हर एक उससे जो है ना बोझ समझता है, क्योंकि तलाक याफ्ता है भाई, क्योंकि बेवा है, इसका शौहर मर गया तो इसमें उसका क्या कसूर है भाई। अब शरई तालीमात आप सुने, बहुत ही अजब हदीस मुबारक है और ऐसी हदीस मुबारक है कि सुन के दिल खुश हो जाए कि क्या हमारे दीन की तालीमात हैं। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात की हदीस मुबारक, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत निकाह तलाक की वजह से या बेवा होने की वजह से घर लौट आए, अब वो जिम्मेदारी हो गई माँ बाप की, नहीं तो फिर भाइयों की। भाई तो क्योंकि बागी हो जाते हैं, माँ बाप को कोई देखना है। तो अब यहाँ पे नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कायनात का सबसे अफजल तरीन सदका ये है कि इस पर खर्च किया जाए। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। जिसे माशरा बोझ समझ रहा है, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं तुम सदका खैरात करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा जो सबसे अफजल कायनात का सदका है वो ये है कि इस बेटी पर खर्च किया जाए, ये सबसे अफजल है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाब रखा है। अब आखिरी बात इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि नबी इस्लाम के फरमान के तनाजुर में जब हम बेटी की फजीलत की बात करते हैं तो अब ये देखें कि नस्ल जो है वो बेटों से चलती है। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ ये भी केस आया कि जो हालत हमल चल रही थी तो औरत को कहा गया कि बेटी पैदा हुई तो तलाक दे दी जाएगी, बेटा पैदा हुआ तो रख लिया जाएगा। उस अल्लाह की बंदी के यहाँ बेटी अल्लाह ने अता की
और वो घर लौट के आ गई, आँखों से आंसू भरे हुए हैं, आंसुओं से आंखें भरी हुई हैं, और इस आबिदा आंखों के साथ वो घर लौट कर आती है। पता चलता है शौहर ने तलाक दे दी, ससुराल वालों ने तलाक दिलवा दी। क्यों? क्योंकि बेटी पैदा हुई है। वो रोती है और कहती है इसमें मेरा क्या कसूर है? तो रब की तख्लीक पे राज़ी नहीं है। अगर बेटे से नस्ल सिर्फ चलती तो नबी अलैहिस्सलाम जो ताजदार कायनात हैं उनकी नस्ल अल्लाह ताला कभी बेटी से ना चलाता। तो बेटे से ही नस्ल नहीं चलती। नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह ताला ने विसाल कर लिया, उठा लिए, लेकिन अपने पास बुला लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी नस्ल मेरी फातिमा से चलेगी, मेरी बेटी से चलेगी, और ता क़यामत चलेगी इंशाअल्लाह, और अभी भी चल रही है। जितने सैयदज़ादे और सैयद घराने, सादात घराने, वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से चले आ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी से। तो जब कायनात की सबसे अफजल हस्ती की नस्ल बेटी से चल सकती है, तो मैं और आप क्यों अफसरदा हो जाएं कि बेटी पैदा हो गई तो नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी? तो ये सारी जहालत की बात है। बेटी पे तो फ़ख्र होना चाहिए, और बेटी आपका बाजू भी है और अल्लाह की रहमत का वसीला भी है। बेहतरीन मिसाल आपने दी, इससे बढ़कर कोई अच्छी मिसाल हम दे भी नहीं सकते। पहले ही मैंने कहा कि अगर बाप बेटी के रिश्ते की खूबसूरती बयान की जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बढ़कर अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। दमकाएँ वती डिश निमेगा बिल्कुल मैं वाइट हांडी तैयार है और शमा कैसे डिश तो का सर्व करेंगे। जी इदा जस्ते मरागिश वाहद हम हलासी ने मगर सरबू गए और दमा मिर्चना का मुसई तरतीब दें। मैं तकरीबन वाइट हांडी भी तैयार भी था और मरागिश हम इख्तितामी मराइला सरबुता। तो आयो के मेहमान मिन्नत गिरें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और हमें दीन के हवाले से तो वैसे भी हमें नॉलेज हासिल करनी चाहिए, लेकिन दीन से दूरी की वजह से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पे इंसान कन्फ्यूज़ रहता है। वो कन्फ्यूजन आपने दूर की, बहुत शुक्रिया। और इख्तिताम में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा, और यहाँ पे देखें, मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ इख्तितामी मराहिल चल रहे हैं। इन इख्तितामी मराहिल में मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आज हर एक का यही मसला होता है और यही सवाल होता है कि मुफ्ती साहब रिक्स में बरकत का वजीफ़ा बता दें। जी बिल्कुल। घर में भी बरकती है, माल में भी बरकती है, कोई वजीफ़ा बता दें। कर्जदार हूँ बहुत ज़्यादा, मकरूज़ हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कर्ज अदा हो जाए। जी यही शिकवा और यही जो है ना अपना मर्ज़ लेकर एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की हुजूर कर्जदार रहता हूँ, कोशिश बड़ी करता हूँ, कर्ज़ अदा नहीं होता, घर में बेबरकती रहती है। जी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम कर लो, ज़मानत मैं देता हूँ बरकत की। 3 काम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब घर में दाखिल हो सलाम करो, कोई हो ना हो, मुझ पर दुरूद पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ लो। प्रैक्टिकली मैं करके बता देता हूँ। तरीका ये है कि दाखिल हुए, घर में कोई हो ना हो, अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम। और तीसरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 चीज़ें कर ली, और फिर उस वक्त के जो सहाबा थे वो फरमाते हैं उस बंदे ने वो 3 चीज़ें की, ज़माने ने देखा कि मदीने की गलियों में वो झोलियाँ भर भर के खैरात बांटता था। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और इख्तिताम मरागी सरबता शुमे हूँ मिन्नत गिरा पर चकशम वाहद में वससकबाज अर्जिश दारिश में महर दोस्ती कशम वाहद कशे मरागी शचारे नुमाना कायनात फ़कीर मोहम्मद अमनी टीम में हमरा ये रज़ा भी दी और मरागिश में लगे थी फीडबैक अल्लम भी थी वती हयाला बिदारे अल्लाह में।